सांसों को सांसों में ढलने दो जरा, धीमी सी धड़कन को बढ़ने दो जरा, लम्हों की गुजारिश है ये पास आ जाए हम तुम हम तुम। सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, मुझे सांस आई, मुझे सांस आई। प्रणाम दोस्तों, मैं आनंदिता, आपकी हमसफ़र। आज हम जानेंगे कि सांसों का हमारे जीवन पर, हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। सूफियों ने कहा, सांसों की माला पे सिमरूं मैं बेका नाम। कबीर ने कहा, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में खोजी हो ही, तो पल में मिलूं दो सांसों के सांस में। बुद्ध ने कहा, आते जाते सांसों को देखो। शिव ने कहा, दो सांसों के मध्य में प्राण को टिकाओ। पतंजलि योग एवं प्राणायाम में कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम। गीत हो या संगीत हो, सरगम के साथ सुर, सांसों की ही उतार और चढ़ाव, आरोह और अवरोह का ही खेल है। प्रेम हो, प्रेम में डूबो या ध्यान में डूबो, बिना सांसों के एक कदम नहीं चला जा सकता। साधारण जीवन हो या अध्यात्म का मार्ग हो, सांसों के बिना असंभव है। ओशो को भी सुन लेते हैं। ओशो क्या कहते हैं? श्वास का जो प्राथमिक स्रोत है, जापानी भाषा में उसके लिए एक शब्द है, हमारी भाषा में कोई शब्द नहीं है, उसे शब्द है उनका तांडेन, TANDEN। नाभि से 2 इंच नीचे ठीक श्वास चलती हो तो नाभि से 2 इंच नीचे, जिसे जापानी तांडेन कहते हैं, उस बिंदु से श्वास का संबंध होता है। और जितना तनावग्रस्त व्यक्ति होगा, तांडेन से श्वास का बिंदु उतना ही दूर हटता जाता है। तो जितने ऊपर से आप सांस लेते हैं उतने ही तनाव से भरे होंगे, और जितने नीचे से सांस लेते हैं उतने ही विश्राम को उपलब्ध होंगे। और अगर तांडेन से श्वास चलती हो तो आपके जीवन में तनाव बिल्कुल नहीं होगा। बच्चे के जीवन में तनाव न होने का जो व्यवस्थागत कारण है वो तांडेन से श्वास का चलना है। जब आप भी कभी विश्राम में होते हैं तो अचानक ख्याल करना, आपकी श्वास तांडेन से चलती होगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि सांसों का खेल है ये जग सारा। साधारण जीवन हो या अध्यात्म का मार्ग हो, तो क्या हमारे शरीर पे लंबी गहरी सांसों का क्या प्रभाव पड़ता है या पड़ सकता है, आपने कभी जानने की कोशिश की? क्या आपने एक बार भी इस चीज को पहनते हुए, जब भी आपने इसे पहना, आपके दिमाग में एक बार भी एक सवाल नहीं आया कि कुछ तो है जो आपके साथ गलत हो रहा है या आपसे कुछ गलत करवाया जा रहा है? आपने कैसे अपनी सांसों के साथ दूसरों को खेलने दिया? दोस्तों, ये जो सांसें हैं ना, इस सांसों के साथ जब हम खेलते हैं तो हम
अपने जीवन की ही नहीं, हम इस पूरे ब्रह्मांड के मालिक हो जाते हैं। आपको मैं बताऊंगी आगे, मैं इसी पे, सांसों पे ही मैं आगे चर्चा करने वाली हूँ अगले वीडियोज़ में। तो जब हम सांसों के, अपने सांसों के मालिक होते हैं तो हम जीवन के भी मालिक हो जाते हैं। और जब यही सांसें, जब इस पे दूसरे इसकी मालिक बन जाते हैं तो जीवन नष्ट हो जाता है, हमारा सारा संसार नष्ट हो जाता है। और इतनी छोटी सी बात अगर आप लोगों को नज़र नहीं आया, नहीं देख सके आप, और कहते हो, बहुत बड़ी बड़ी हाँकते हो आप लोग, इंस्टीट्यूशन मिलता है, तीसरी आँख, छठी इंद्रिय जाग गई है आपकी, आप 8वें डायमेंशन में जीते हो, क्या खाक जीते हो। आप साधारण मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं हो, आप ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो, भ्रम में जी रहे हो। भ्रम से बाहर आइए, जागो और सत्य को देखना सीखिए। आज मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। सत्य होता तो कड़वा है, लेकिन सत्य तो फिर भी सत्य है दोस्तों। जागो, ट्विन फ्लेम तो 10% ही हो आप लोग, बाकी सभी झूठे हैं, भ्रम में हैं, जिनको साधारण प्रेम का भी अभी अनुभव नहीं हुआ है और ट्विन फ्लेम की बात करते हैं। मैं ये वीडियो रियल ट्विन फ्लेम्स के लिए ही है। जो रियल ट्विन फ्लेम्स होंगे उन तक मेरी ये संदेश ज़रूर पहुंचेगा।